हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और आज का जो टॉपिक मेरा है 2018 में जो पूछा गया प्रश्न है जैकबोर्ड 2018, यानी कि आज से 3-4 साल पहले जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी प्रश्न आज हम बता रहे हैं आपको। इससे पहले हमने इसका एक पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले मेरा प्लेलिस्ट को ओपन करेंगे, मॉडल पेपर जैकबोर्ड क्लास 10 2023। आपको उस प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा। 2019 का भी हमने डाला है, 22 का भी डाल दिया है, ठीक है, और 18 का भी एक पार्ट हमने अपलोड कर चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये प्रश्न है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 5 के रूप का होता है। आज जो पहला प्रश्न हमारे पास है ये सिद्ध करने वाला प्रश्न है, प्रूफ करने वाला एक प्रकार का प्रमेय टाइप का प्रश्न ये है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन कहीं नहीं है। अब आराम से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं क्या है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। हमें यहाँ क्या करना, दर्शाना है। हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक का मतलब हुआ दोस्तों प्लस वाला, और विषम का मतलब हुआ ऑड नंबर। जैसे कि 5 हो गया विषम पूर्णांक, 7 हो गया विषम पूर्णांक, 9 हो गया विषम पूर्णांक, 115 ये भी हो गया विषम पूर्णांक, ठीक है। तो कोई भी विषम पूर्णांक और जो धनात्मक होते हैं वो किस फॉर्म में होगा, तो वो 6q+1, 6q+3 या 5 के रूप का होगा, इस फॉर्म में होगा, ठीक है। हमें क्या प्रूफ करना है कि ये जो विषम पूर्णांक है 5, 7, 9 ये वगैरह वगैरह, ये किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, ठीक है। इसी बात को हमको क्या करना है, प्रूफ करके दिखाना है। देखिए इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले जो है दोस्तों लिखेंगे माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। सबसे पहले हमें ये लिखना होगा कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पर हमने विषम या सम यहाँ पर नहीं लिखा, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखा है कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसके बाद क्या लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर, इसके बाद लिखेंगे यहाँ पे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप इसका नाम सुने होंगे, भाज्य इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेष, ठीक है। तो अगर इसको इंग्लिश में लिखें शॉर्टकट में, ए इक्वल टू BQ+R लिखा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या लिखा कि माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A बराबर BQ+R। इसके बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा आप, प्रूफ जो करना है वो 6 के फॉर्म में करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये B का जो वैल्यू है लिखेंगे, B का मान समीकरण 1 में रखने पर, B का मान, 1 मिनट, B का मान लिखेंगे यहाँ पर हम 6 रखने पर, ठीक है। ये B जो है इसके जगह पे हम क्या कर देंगे, 6 रख देंगे। अगर B के जगह पे 6 रखेंगे तो A इक्वल टू जैसे BQ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6q+R। इसको हम समीकरण 1 नाम दे देंगे, ठीक है। ये Q से क्वाटेंट होता है दोस्तों, ये भागफल, ठीक है, और R से क्या होता है रिमाइंडर यानी कि शेषफल। ये भाजक जो है इसके जगह पे हमने क्या किया, B को रखा था, उसका 6 वैल्यू पुट कर दिए, और भाज्य को हमने A रखा था, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये आपको 2-3 लाइन सिर्फ याद रखना होगा कि कहाँ से आया, क्यों आया, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का काम नहीं है। बस माना ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, उसके बाद ये लिख देना आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से A इक्वल टू BQ+R, ठीक है। और B का मान क्या करना, जो प्रूफ करना है। अगर यहाँ रहता हम लोग का 4q+1 वाला या 4q+3 वाला, तो B का मान हम लोग क्या करते 4 रखते। अगर इसके जगह पे 2q वाला क्वेश्चन रहता है, 2q+1, तो हम यहाँ पे क्या करते, B का वैल्यू 2 रखते, ठीक है। 3 लाइन पर मात्र यहाँ चले अभी हम लोग। पहला लाइन में क्या लिखे कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, सेकंड में क्या लिखे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, और थर्ड में क्या किए B का वैल्यू पुट कर दिए 6। अब इसके बाद दोस्तों अब देखिएगा यहाँ पे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, R का संभावित मान, ठीक है दोस्तों। तो R का जो संभावित मान होगा वो क्या होगा, संभावित मान का मतलब होता है पॉसिबली, क्या क्या हो सकता है। अगर यदि आप 6 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे, 6 से किसी भी नंबर को, जैसे मान लिया जाए 30 को डिवाइड करेंगे, तो इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, 0, यानी कि शेषफल क्या बचेगा, 0। और क्या बच सकता है दोस्तों, अगर आप मान लिया जाए 37 को डिवाइड कर रहे हैं तो 6 6 या 36, यहाँ 1 बचेगा रिमाइंडर। अगर आप मान लिया जाए
68 को डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे आप देखिएगा 2 बचेगा। इस तरह करके r का मान क्या क्या हो सकता है, तो हम लिखेंगे r का संभावित मान 0, 1, 2, 3, 4 तथा 5। अब देखेंगे कि अगर किसी भी नंबर को 6 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर बचेगा वो 0 हो सकता है, जैसे इसमें हुआ था, किसी में 1 आ सकता है, किसी में 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5। कभी भी 6 नहीं आएगा। अगर 6 से डिवाइड करेंगे यहाँ 6 नहीं बचेगा और 6 से ज़्यादा भी नहीं आएगा। तो इसीलिए हम लोग r का संभावित मान को क्या लिखे, 0 से लेकर 5 तक, इसके आगे हमने नहीं लिखा। उसके बाद क्यों क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे थोड़ा सा यहाँ लिख देंगे, क्योंकि r का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 6 से छोटा होना चाहिए। क्योंकि जब r 6 से डिवाइड करेंगे तो शेष तो इससे छोटा ही आएगा, कम ही आएगा। ठीक है, इसके बाद अब क्या करेंगे दोस्तों, ये सारे वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे। अब हम लिखेंगे r का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो हमारे पास है वो क्या है, समीकरण 1 हमारे पास है a बराबर 6q प्लस r। अब सोचिए कि अगर यदि हम यहाँ पे r के जगह पे 0 रख दें तो क्या आएगा, 6q आ जाएगा। अगर हम r के जगह पे 2 रख दें, 1 रख दें तो 6q प्लस 1 ही रहेगा। 2 रख देंगे तो यही रह जाएगा, 3 भी रख देंगे तो यही रहेगा, 4 भी रखेंगे तो यही रहेगा। यहाँ पे 0 था इसलिए हमने इसको जोड़ दिया, बाकी 1, 2, 3 ये सब नहीं जुटेगा, क्योंकि ये जो है दोस्तों ये वेरिएबल हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। कभी वेरिएबल कांस्टेंट आपस में नहीं जुड़ता है। अलजेब्रा हम लोग देखे हैं कि समान पद में ही समान पद जुड़ता है, इसलिए ये सब जोड़ेंगे नहीं। कोई इसको मिस्टेक से 6 और 1 7 q इसको नहीं लिख देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, 6q प्लस 4 होगा और क्या होगा, 6q प्लस 5। तो हमने इसमें क्या किया कि r का जो वैल्यू हमारे पास था वो सब इसमें पुट करते गए। इसके बाद अब आप देखिएगा यहाँ पे कि ये जो 6q है, इमेज कीजिए कि q का वैल्यू 2 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 12, या मान लिया जाए q का वैल्यू हम 5 ले लें तो ये क्या हो जाएगा 30। ठीक है, आप इसको देखिएगा 6q प्लस 2, इसमें भी q का मान अगर 1 रखेंगे तो 6 कम 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी और हम क्या करें, q का कोई भी मान रख देंगे। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि अगर यदि क्या देखेंगे इसमें हम, अगर यदि 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 इन तीनों में q का कोई भी मान रखेंगे तो वो जो आएगा वो 2 का टेबल में कटने वाला आ जाएगा। ठीक है, अगर यदि आप इसमें मान रखिएगा 6q प्लस 1 में, 3 में या 5 में, तो आपको वो जो नंबर प्राप्त होगा वो विषम संख्या प्राप्त होगा। जैसे 6q प्लस 5 है, इमेज कीजिए q का मान हम 2 ले लिए तो 6 दूना 12 5 17, ये क्या आ गया 2 से नहीं कटने वाला, 2 से 17 नहीं कटता है। तो बस यहीं पर हम लोगों का अब जो है ये प्रूफ हो चुका है, बस इसी को सिर्फ लिख देना है। अब क्या लिखेंगे कि हम देखते हैं कि 6q प्लस 2 तथा 6q प्लस 4 2 से विभाज्य है, मतलब 2 से वो क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। हम लिख देंगे इसीलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होगा। और इसी में ये प्रूफ हो गया, और इसको आप प्रूफ कर लेंगे, आपको 3 मार्क्स एग्जाम में मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखेंगे, 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 इक्वल टू माइनस 2 और x बाई 3 प्लस y बाई 2 इक्वल टू 13 बटा 6। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है दोस्तों, 3 मार्क्स का ये भी है। ठीक है, अच्छे से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, अच्छे से नहीं देखेंगे तो समझ ही नहीं आएगा। चलिए, इसमें एक्स वाई का मान निकालना है। 3x बटा 2 माइनस 5y बटा 3 इक्वल टू हमारे पास है माइनस 2। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको लीनियर बनाएंगे। ये फ्रैक्शन वाला है, फ्रैक्शन पर ऐसा खत्म कर देंगे हम। ठीक है, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 गुना 3 कर देंगे तो 9x। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 गुना 5 करेंगे 10y इक्वल टू माइनस 2। एक प्रकार से ये भिन्न का जोड़ या घटाव जिसे बनाते हैं वो प्रोसेस है।
इसके नीचे कुछ नहीं है तो भगवान डाल देंगे और भगवान को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 से इसमें हो जाएगा 9x माइनस 10y और 6 गुना 2 हो जाएगा 12। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 1। इसके बाद जो है दोस्तों x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इसको भी सेम कहानी करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। 3 से 6 को डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 गुना x हो जाएगा 2x। 2 से ये 3 बार, 3 गुना y 3y, इधर 13/6। नीचे नीचे 6 को हम कट कर सकते हैं तो हमारे पास जो बचा रहेगा दोस्तों वो क्या बचा रहेगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पर है 9x माइनस 10y इक्वल टू 12, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। इस दोनों में से हमको क्या करना है, एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। किसी भी मेथड से हम निकाल सकते हैं, वज्र गुणन, विलोपन, प्रतिस्थापन, किसी विधि से। ठीक है, हम इससे पहले जो वीडियो बताए थे उसमें भी दोस्तों हम विलोपन विधि से एक्स वाई का मान निकालना सिखाए थे। इसमें भी उसी विधि से निकालेंगे ताकि अगर आप नहीं भी पढ़े होंगे तो भी ये आपको याद हो जाएगा। आप इसको सीख लेंगे अच्छे से कि कैसे इस विधि से निकाला जाता है। ठीक है, चलिए अब जो है इसमें क्या था विलोपन विधि में, यहाँ पर जैसे कि 9 है, यहाँ पर 2 है, हमको ये दोनों को इक्वल करना होता है। या नहीं तो इसको इक्वल कर देंगे, यहाँ 10 है, यहाँ 3 है, ये दोनों को इक्वल कर देंगे। या तो x को इक्वल कर दो दोनों समीकरण में, या तो y को। अगर हम y को इक्वल करना चाहेंगे तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 है, तो इसको किससे गुना करना होगा, इसको 3 से कर देंगे 30 हो जाएगा, इसको 10 से कर देंगे तो 30 हो जाएगा। ठीक है, या अगर हम इसको इक्वल करना चाहेंगे तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, 9 को क्या कर देंगे हम 2 से इंटू कर देंगे, इसको क्या कर देंगे 3 से इंटू कर देंगे, ये 2 गुना 9 18 हो जाएगा, और इसको 9 से करना होगा, 9 दूनी 18 होगा। ठीक है, दोनों को इक्वल करने के बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2। ठीक है, 1 में 2 को घटाव कर देंगे। एक हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुना 9 करेंगे 18x हो जाएगा, 2 गुना 10 कर देंगे तो 20y हो जाएगा, और 2 गुना 12 कर देंगे दोस्तों तो माइनस 24 हो जाएगा। इसके बाद इसको जब गुना करेंगे तो 9 दूना 18 इधर भी हो जाएगा, 9 गुना 3 तो 27 इधर भी हो जाएगा, और 9 गुना 13 कर देंगे तो 117। अब हमने लिखा घटाव करेंगे, समीकरण 1 में 2 घटाव करने पर, तो घटाव का मतलब है कि इसको चिन्ह बदल दो। यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, ये प्लस है माइनस करेंगे, ये भी कुछ नहीं है तो प्लस है, इसको माइनस लिखेंगे। इससे ये होगा कि प्लस माइनस दोनों रहेगा तो 18 कट जाएगा। अब हमारे पास ये बचा रहेगा 20 और 27, और दोनों माइनस में है तो माइनस 47 हो जाएगा। और 117 और 24 ये दोनों माइनस में है, इसको जोड़ेंगे तो 7 4 11 का 1 बचा 1, 1 के 2 और 2 4, इसके बाद 1, यानी कि 100 जो है 140 हो जाएगा। और दोनों माइनस है तो माइनस से रहेगा, फिर ये दोनों आपस में क्या होगा, कट जाएगा। तो हमारे पास बचा रहेगा यहाँ 47y इक्वल टू 141। इसीलिए y का वैल्यू क्या होगा, 141/47। 47 का टेबल में जो है दोस्तों ये आपका 3 टाइम में कट जाएगा, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इसके बाद अब y का जब वैल्यू निकल गया, अब क्या करेंगे, इसको किसी एक समीकरण में रख देंगे। चलिए यहाँ रख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, तो 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। 9x माइनस 10 इंटू वाई का वैल्यू 3 है, इधर माइनस 12 होगा। 9x माइनस 10 गुना 3 करेंगे दोस्तों 30 हो जाएगा, इधर माइनस 12 हो जाएगा। फिर 9x इक्वल टू माइनस 12, ये 30 चला जाएगा प्लस में। फिर 9x इक्वल टू ये 18 बचेगा, घटाव करेंगे तो फिर x का वैल्यू क्या होगा 18, ये 9 यहाँ बाय में आएगा और 2 बार में। तो इस प्रकार x का वैल्यू 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 3। यही हो जाएगा आपका आंसर। अब जो आज का थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देखेंगे। किसी एपी का प्रथम पद 5 है। हमारे पास एक एपी है, इस एपी में जो प्रथम पद है यानी कि पहला पद जो है दोस्तों, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ये 5 है। अंतिम पद 45 है। अंतिम पद जो है, अंतिम पद को हम लोग AN कहते हैं, ये हमारे पास कितना है 45 है। और योग 400 है, और योग बोले तो SN क्या है 400 है। यानी कि हमारे पास एक एपी है जिसमें हमको प्रथम पद A मालूम है, AN मालूम है, SN मालूम है। अब बोलता है इसमें पदों की संख्या क्या होगी। अब क्या पूछा हमसे कि पदों की संख्या क्या होगी। पदों की संख्या जो दोस्तों इसको n कहते हैं, तो n जो है वो हमको क्या करना है, निकालना है। और फिर क्या बोल रहा है, और बोलता है सार्व अंतर ज्ञात कीजिए, और हमें क्या निकालना है, सार्व अंतर निकालना है। सार्व अंतर को d कहा जाता है। ठीक है,
तो हमारे पास जो प्रश्न है उसमें ए मालूम है, ए एन मालूम है, एस एन मालूम है, और हमें करना क्या है, तो हमें एन निकालना और डी निकालना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बनाने को। सबसे पहले जो दोस्तों इसका सॉल्यूशन होगा वो ए एन से स्टार्ट होगा। हमें ए एन 45 मालूम है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए एन का फॉर्मूला पुट करेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू जो दिया था वो पुट कर दिए, इधर फार्मूला पुट कर दिए। अब ए का जो वैल्यू है दोस्तों वो 5 है, तो इसके जगह पे हम 5 पुट करेंगे। n माइनस 1 है, तो n का वैल्यू हमें तो मालूम है नहीं, तो इसको छोड़ देंगे ऐसे ही -1 देके। और d जो हमारा है वो d कितना है, तो d भी नहीं मालूम है, तो d भी हमें नहीं मालूम है। तो अब जो यहाँ पे दोस्तों क्या है क्वेश्चन, कि यहाँ पे अगर हो गया क्या कि हमें d भी नहीं मालूम है और यहाँ n भी नहीं मालूम है। ठीक है, तो इससे ये पता चलता है, कि हमें क्या करना होगा, एस एन का फॉर्मूला से बनेगा। बट सवाल है कि हम कैसे जानेंगे कि एस एन से बनता या ए एन से बनता। इसीलिए हमने आपको क्या किया, सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला पुट करके दिखाया। ठीक है, और ए एन का जब फॉर्मूला पुट किया तो हमने देखा कि हमें एन भी नहीं मालूम है और डी भी नहीं मालूम है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी इक्वेशन में दो चीज़ हमको निकालना हो तो कभी सॉल्व नहीं होगा। इसमें से एक ही को एगो अगर अभी मालूम रहता, एगो निकल जाता। यानी कि इस बात को आप एग्जाम में ध्यान रखेंगे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपको दो चीज़ें निकालना हो और उसी फॉर्मूले को आप सेट कर दें। ठीक है, इसीलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए एन वाला फार्मूला को हम कट कर देंगे और एस एन वाला फार्मूला से बनाकर देखेंगे, शायद बन जाए, और उससे भी नहीं बनेगा तो फिर नया आइडिया लगाएंगे। ठीक है, चलिए हम पहले एस एन का देखते हैं। एस एन हमारे पास जो है दोस्तों वो 400 है। एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, इधर 400 हो गया। ठीक है, अब n/2 जब हम लिखे, a प्लस ए एन लिखे, तो n यहाँ कितना मालूम है, n तो मालूम है नहीं, तो फिर से उसको ऐसे ही रखेंगे। और a का मान कितना मालूम है, तो a का मालूम 5 है, और an का जो वैल्यू है वो कितना है, 45 है। तो ऐसे पुट करेंगे, इधर 400 हो जाएगा। उसके बाद n/2 5 और 45 को जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। इधर कितना हो गया, 400। 2 का टेबल में 50 जो है 25 बार में कट हो जाएगा, तो 25 गुना n क्या हो जाएगा, 25n, और इधर कितना हो जाएगा, 400। इसीलिए n का वैल्यू जो होगा वो 400, और ये 25 का बटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 25 का टेबल में ये दोस्तों ये 16 बार में कटेगा, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 16, और ये हमारा पहला आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसमें और क्या बोला है, इसमें बोला है कि सार्वंतर भी ज्ञात कीजिए। तो आप क्या करेंगे, ए एन वाला फॉर्मूला लगा देंगे अब की बार, क्योंकि अब तो हमें एक मालूम हो चुका है। ए एन हमारा जो था वो 45 था, यहाँ पे पुट करेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इधर 45। ए का जो वैल्यू है वो कितना है, 5 है, इसके जगह पे हम 5 रखेंगे। n माइनस 1, एन का वैल्यू कितना है, तो n हमारा 16 निकला, तो 16 माइनस 1 कर देंगे। डी हमारा कितना यहाँ पर है, तो डी हमें निकालना है, वो नहीं मालूम है, इधर 45 रखेंगे। इसके बाद 5 प्लस 16 में 1 जाएगा तो 15 बचेगा, और यहाँ पर क्या है, डी है, इधर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये 15D है, ये 45 है, ये 5 इधर प्लस में उधर चल जाएगा, ये माइनस में जाएगा। इधर 15D 45 में 5 गया तो 40 बचेगा, इसलिए डी का जब वैल्यू निकालेंगे 40, ये 15 बाई में आएगा। 5 का टेबल में 8 बार में, ये 3 बार में, तो इस प्रकार डी का वैल्यू क्या हो गया, 8/3 हो गया। अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रिगोमेट्री का है, और ये सबसे क्या बोल सकते हैं इसको, खतरनाक क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे सीधे बोल देते हैं ट्रिगोमेट्री, तो उनको समझ में नहीं आता है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन तो समझ में आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस बात में कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए हमारे पास प्रश्न क्या है कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस बाई 1 प्लस कॉस है। इसको हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। हम लिखेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। ठीक है, LHS को हम बनाने का शुरुआत करेंगे और इसको सॉल्व करके जो है इतना हम लाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कॉसेक थीटा जो है दोस्तों, तो कॉसेक का एक फार्मूला होता है 1/sin थीटा, आप सुने होंगे। ठीक है, अनुपाती सूत्र इसको कहते हैं। तो कॉसेक इक्वल टू क्या होता है, 1/sin। उसके बाद जो दोस्तों कॉट को भी साइन के फॉर्म में एक फार्मूला होता है cos/sin। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर। आपको हम यहाँ समझने के लिए लिख देते हैं कि यहाँ कौन सा फार्मूला हमने लगाया, तो कॉसेक का फार्मूला 1/sin लगाया, इसीलिए कॉसेक के जगह 1/sin हो गया। और कॉट का हमने क्या लगाया, तो कॉट का फार्मूला cos/sin लगाया,
इसीलिए हमने क्या किया, कॉट के जगह कॉस बाय साइन लिख दिया। ये फॉर्मूला बगल में लिखे, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, और लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन रिवाइज करते समय इसको हर बार लिखना, तब फॉर्मूला याद हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया, कॉसेक को 1 बाय साइन कर दिया, कॉट को कॉस बाय साइन कर दिया। स्क्वायर जो था तो स्क्वायर रहने दिए। इसके बाद दोस्तों भिन्न का घटाव करेंगे, और भिन्न का घटाव करेंगे और आपको मालूम होगा कि अगर 1/2 और 3/2 जोड़ना हो तो 2 का एलसीएम क्या होता है, 2 होता है। तो वही बात यहाँ पे देखना कि अगर साइन साइन दोनों में तो एलसीएम क्या होगा, साइन होगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी जस्ट देखा कि सेम चीज़ रहेगा तो एलसीएम वही हो जाता है। हमने दोनों का एलसीएम लिया, साइन आ गया। अब क्या करेंगे, अब भिन्न का घटाव जैसे बनाते हैं, इससे इसमें डिवाइड करेंगे, इसमें जो आएगा उससे गुना करेंगे, यहाँ 1 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड किए, जो आया उससे गुना किए, क्या आ गया, यहाँ पे कॉस आ जाएगा, और इधर क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसके बाद जो है दोस्तों क्या करेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा है, उसके ऊपर में अलग से स्क्वायर लगा दो, और साइन थीटा जो है दोस्तों इसमें भी अलग से स्क्वायर लगा देंगे। क्या किए कि ये 1 माइनस कॉस और साइन है, पूरे का स्क्वायर था, स्क्वायर को बांट दिए दोनों में, एक बार 1 माइनस कॉस में स्क्वायर लगा दिए और साइन में भी स्क्वायर लगा दिए। अब इसके आगे हम क्या करने वाले दोस्तों, देखिएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, तो 2 बार लिख देंगे, 1 माइनस कॉस होल इंटू 1 माइनस कॉस। क्योंकि स्क्वायर है, अगर कहीं भी 5 का स्क्वायर रहता तो 5 गुना 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस का स्क्वायर है, तो इसको भी हमने क्या किया, 1 माइनस कॉस 2 बार लिख दिया। इसके बाद अब साइन स्क्वायर थीटा जो है दोस्तों, इसके साथ भी हम एक फार्मूला यूज करने वाले हैं। कौन सा फार्मूला, तो साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको यहाँ पर हमने लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए अब इस जगह पे, ठीक है, 1 माइनस कॉस 2 बार ऊपर में था तो वो 2 बार ही लिखेंगे, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ करने का काम हमको नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको फॉर्मूला में हम ब्रेक करेंगे, तो 1 माइनस कॉस होल इंटू 1 प्लस कॉस। कैसे इसको हम ब्रेक किए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी होल इंटू ए प्लस बी। अब जरा सोचिए, जब यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी होल ए प्लस बी, तो यहाँ पर अगर यदि रहेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब स्क्वायर तो यहाँ है ही 1 में, इसमें कोई डाउट है नहीं, क्योंकि इसमें स्क्वायर देंगे तो वापस वही रह जाता है। तो जैसे यहाँ पे था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे यहाँ क्या 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको फार्मूला में तोड़ेंगे, जैसे ए माइनस बी, वैसे यहाँ क्या होगा 1 माइनस कॉस, और ए प्लस बी वैसे 1 प्लस कॉस, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, एक का गो ऊपर नीचे ऐसे काट देंगे, सेम चीज़ है 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस। तो हमारे पास जो बचा रहेगा दोस्तों, ऊपर में क्या रहेगा 1 माइनस कॉस, और नीचे क्या बचा रहेगा 1 प्लस कॉस। अब जरा गौर करके देखिए, नज़र उठाकर कि इसमें प्रूफ करने क्या बोला था, प्रूफ करना यही बोला था 1 माइनस कॉस बाय 1 प्लस कॉस, ये आपका आ गया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुओं 5 माइनस 6 और 4 माइनस 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को वाई अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। अब जो हमारे पास प्रश्न है दोस्तों, वो हमारा एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज 7.2 का है, ठीक है, 7.2 का है, अनुपात वाला, अनुपातिक सूत्र आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ पर प्रश्न है कि 5 माइनस 6 और 4 माइनस 3 है, मतलब एक रेखाखंड है, मान लिया जाए एक रेखाखंड ये वाला है, और ये रेखाखंड का जो है ये 5 माइनस 6 है, और ये वाला 4 माइनस 3 है। अब क्या बोलता है कि ये रेखाखंड जो है, इसको जो है वाई अक्ष कौन होता है दोस्तों, तो ग्राफ आप लोग पढ़े होंगे, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो ये वाला वाई अक्ष जो है ये क्या करती है, इसको विभाजित कर देती है, बांट देती है 2 भागों में, ठीक है। तो वो किस अनुपात में बांटेगी, तो देखिए मान लेते हैं इस जगह पे बांट रही है, और वाई अक्ष में अगर यदि बोले तो x का मान 0 होता है, कोई भी बिंदु का जो निर्देशांक होता है एक्स वाई होता है। और अगर यहाँ बोल दे कि वाई अक्ष में है, इसका मतलब वाई जो है वो तो वाई रहेगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 होगा, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 0 और y होगा। डाउट नहीं इसमें डाउट। तो अब यहाँ पर यही है, ये ए है, ये बी है, यहाँ पर पी ले लेते हैं,
आपका जो एनसीईआरटी बुक है दोस्तों, एनसीईआरटी में जो है यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, इसलिए आप जब वहाँ सॉल्व किए होंगे तो x0 लिख के इसको सॉल्व किए होंगे। ठीक है, इससे आपको क्या हो जाएगा, इससे आपको डाउट हो सकता है, जो कि मुझे खुद अभी हुआ कि हमें लगा कि मैंने यहाँ गलत लिख दिया क्या। ठीक है, इसीलिए आप इसको ज़्यादा ध्यान देंगे। सबसे पहले अच्छे से ये जान लेंगे कि अगर यदि एक्स वाई ग्राफ है, ठीक है, तो अगर यहाँ लिखा रहेगा वाई एक्स, इसका मतलब एक्स के जगह पर 0 होगा, और किसी का निर्देशांक एक्स वाई होता है। और अगर यहाँ लिखा रहे एक्स अक्ष, मतलब वाई के जगह पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास क्वेश्चन है कि ये P जो है ये विभाजित जो कर रही है किस अनुपात में करती है। अनुपात में हमको निकालना है अनुपात। ठीक है, अनुपात को हम लोग इसमें जो दोस्तों m1 इंटू m2 कहते हैं, यानी कि इसमें हमको m1 m2 निकालना है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। हमको यहाँ पर जो है P का जो निर्देशांक है दोस्तों वो हमें मालूम है। P का निर्देशांक कितना हमको मालूम है, तो 0 और y। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर हम पहले फार्मूला लिख लेते हैं निर्देशांक का। जो जानते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 होता है। और क्या फार्मूला होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, P का जो निर्देशांक है दोस्तों, निर्देशांक कितना यहाँ पर है, तो 0 y है। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 0 और y पुट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है दोस्तों m1 x2 क्या होगा, इसकी बात करें अगर यदि, तो इसकी बात करें तो ये फर्स्ट वाला जो है दोस्तों x1 y1 होता है, सेकंड वाला x2 y2 होता है। और आप तो पहले ही जान गए कि m1 m2 हमको निकालना है, मतलब m1 m2 का मान हमको मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसके जगह पे m1 m2 को m1 m2 लिखते जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर m1 है तो m1 लिख देंगे, और x2 का जो वैल्यू है दोस्तों, तो x2 हमारे पास कितना है, 4 है। इसके बाद फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे, m2 है तो m2 का वैल्यू हमारे पास कितना है दोस्तों, तो m2 हमें निकालना है तो m2 लिखेंगे। और फिर x1 है तो x1 का वैल्यू 5 है। फिर नीचे हम यहाँ क्या करेंगे, m1 प्लस m2 लिखेंगे। इसके बाद फिर m1 लिखेंगे, और y2 का वैल्यू कितना है दोस्तों, तो -3 है। ठीक है, और m2 कितना है, तो m2 और y1 कितना है दोस्तों, -6 है। और m1 प्लस m2। ठीक है, इधर हमारा जो है 0 और y है, इधर क्या हो जाएगा, 4 गुना m1 करेंगे 4 m1, 5 गुना m2 करेंगे तो 5 m2 और m1 प्लस m2। ठीक है, इधर 3 गुना m1 करेंगे 3 m1, और 6 गुना m2 करेंगे तो 6 m2 और m1 प्लस m2। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाला को फर्स्ट का इक्वल, सेकंड वाला को सेकंड का इक्वल, यानी कि ये फर्स्ट वाला जो है 4 m1 प्लस 5 m2 बाय m1 प्लस m2, ये किसके इक्वल हो जाएगा, फर्स्ट वाला यानी कि 0 का इक्वल। और ये सेकंड वाला जो है दोस्तों -3 m1 -6 m2 बाय m1 प्लस m2 जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो y के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और अभी कुछ देर पहले हमने कहा था किसी इक्वेशन में दो चीज़ें हमको मालूम नहीं चल सकती है। यहाँ पे y जो है ये भी वेरिएबल है और y हमको नहीं मालूम है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि इसे m1 m2 हमको पता नहीं चलेगा, हम उसको वहीं पर छोड़ देंगे। और इसमें सॉल्व किसको करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इसके नीचे 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 m1 प्लस 5 m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इससे इसमें करेंगे तो ये होगा, इससे जब 0 से कर देंगे तो ये पूरे को क्या कर देगा, 0 कर देगा। ठीक है, इसके बाद आगे जो स्टेप है दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे क्या होगा, तो 4 m1 इक्वल टू ये 5 m2 इधर चला जाएगा। इसके बाद जो है दोस्तों ये m1 है, m2 इसका नीचे बाई में आ जाएगा, ये 5 है, 4 इसका नीचे चल जाएगा, यानी कि जो इसका आंसर हो जाएगा वो 5:4 इसका आंसर हो जाएगा। ये जो प्रश्न है दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए होगा। इसके बाद जो क्वेश्चन बचा रहेगा अगले वीडियो में लेकर कल मैं तुरंत आ जाऊंगा आप लोग के सामने। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि हमारे YouTube चैनल जो है 6 मंथ बनने में हुआ, अभी तक 6 मंथ में 900 प्लस सब्सक्राइबर हो गया है। ठीक है, अगर आपको अभी जितना क्वेश्चन बताए इस वीडियो में, अगर ये बहुत अच्छा लग जाए, बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। उससे क्या होगा कि मेरा ये संख्या जो एक बढ़कर आगे चल जाएगा, और जब भी मैं ऐसा वीडियो अपलोड करूँगा तो आपके पास पहुँचते रहेगा। ठीक है, और अभी से लेकर 24 मार्च तक, 24 मार्च 2023 तक, 24 तक नहीं 23 का बात कर रहे हैं हम,
ठीक है। तो 24 मार्च 2023 तक जो है बहुत सारा कंटेंट हम देंगे आप लोग को, वो भी फ्री सेवा। यहाँ पे कोई शुल्क नहीं लगता है, मेरा कोई ऐप नहीं है, ठीक है। सारा यूट्यूब में फ्री आपको मिलेगा। 24 मार्च 2023 तक बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। आप कहीं भी कोचिंग करते होंगे, कोचिंग नहीं करते होंगे, ऑफलाइन क्लास करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, कोई इफेक्ट नहीं है। आप मेरी वीडियो को रेगुलर देखिए, आपको 400 प्लस मार्क्स हम दिलाएंगे सिर्फ वीडियो के बदौलत, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब जो आखिरी प्रश्न है, आप समझ ही गए होंगे हम कहना क्या चाह रहे हैं। आप जुड़ के रहिए, हमसे फ़ायदा लीजिए, हमें फ़ायदा दीजिए, ठीक है। हम इस फॉर्मूले पे काम करते हैं दोस्तों, और हम आपसे फ़ायदा जो लेंगे वो रुपया पैसा नहीं लेंगे, सिर्फ आपका समय लेंगे, ठीक है। आप 20 मिनट आधा घंटा पर डे हमको आप समय अपना दीजिएगा। देखिए मैं इससे कितना कमाल करने वाला इस बार हूँ, ठीक है। हमारे पास प्रश्न है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष निम्नलिखित हैं, ठीक है। हमारे पास क्या एक त्रिभुज है, चलिए मान लेते हैं त्रिभुज हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। 1 - 1 एक पॉइंट हो जाएगा, -4 6 एक पॉइंट हो जाएगा, और एक -3 -5 है, ठीक है। अब ये जो है 1 - 1 -4 6 -3 5 त्रिभुज का शीर्ष है। अब इस त्रिभुज का हमको क्या करना, क्षेत्रफल निकालना है। हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन बताया था दोस्तों, अगर आप पहले भी मेरा वीडियो देखे हैं इस तरह का, तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। और नहीं भी देखे हैं, पहली बार देख रहे हैं मेरे वीडियो को, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है 1/2। इसके बाद आपको हम एक कॉर्ड वर्ड याद करवाए थे 23 31 12, इस कॉर्ड वर्ड के द्वारा हम फॉर्मूला याद करवाए थे आपको, ठीक है। आप क्या लिखेंगे यहाँ, सबसे पहले x1 लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 23, 23 बोले तो y2 - y3, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 23 हो गया। उसके बाद यहाँ पे x2 के बाद क्या लिखेंगे दोस्तों, 31 31 मतलब y3 और y1 लिखेंगे, यानी कि y3 - y1। इसके बाद जो है दोस्तों x1 x2 हो गया, अब x3 लिखेंगे, और x3 के साथ क्या लिखेंगे, तो x3 के साथ 12 लिखेंगे, यानी कि y1 - y2 लिखेंगे, ठीक है, y1 - y2। चलिए अब हम क्या करेंगे कि x1 y1 x2 y2 तो हम लोग बहुत बार सुने हैं, अब एगो नया जुट गया इसमें x3 y3, तो सबका वैल्यू पुट करते हैं। एगो कोई x1 y1 लेते हैं, x2 y2 लेते हैं, और इसको हम जो दोस्तों x3 y3 लेते हैं। अब यहाँ पर हमारा x1 है, तो x1 का वैल्यू कितना है, 1 है, इसके जगह पे हम 1 पुट करेंगे। और हमारे पास y2 है, y2 का वैल्यू कितना है, 6 है, इसके जगह 6 पुट करेंगे। y3 है, y3 का वैल्यू कितना, -5 है। आप देखेंगे एक माइनस फार्मूला में, एक माइनस यहाँ डबल माइनस हो गया, आप धाए से इसको प्लस लगा देंगे। इसके बाद x2 जो है दोस्तों, x2 कितना है, तो -4 है, ये प्लस और वहाँ माइनस है, इसको धाए से माइनस लगा देंगे। और y3 - y1 है, तो y3 -5 है। और y1 जो है दोस्तों वो कितना है, तो y1 -1 है। और हमने जस्ट अभी कहा कि एक माइनस फार्मूला और एक माइनस वहाँ भी अगर रह जाए तो दोनों मिलाकर क्या करेंगे, इसको हम प्लस कर देंगे। फिर x3 जो है दोस्तों, x3 कितना हमारा है, -3 है, तो फिर अब यहाँ क्या कर सकते हैं, -3 लगा सकते हैं। उसके बाद y1 - y2, y1 हमारा कितना दोस्तों, -1 है, और -y2 है, तो y2 फिर कितना है, 6 है, तो 6 लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इसके बाद जो है दोस्तों क्या करेंगे, इसके बाद हम 1 6 और 5 को ऐड करेंगे, 11 हो जाएगा। 11 यहाँ गुना हम लिख देंगे, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ गुना है। इसके बाद 4 गुना दोस्तों 5 में 1 को घटाव कर देंगे, तो -4 हो जाएगा। और -3 6 और 1 दोनों माइनस में है, तो जुट जाएगा, तो -7 हो जाएगा। इसके बाद जो है दोस्तों क्या होगा, तो 1 × 1 कर देंगे, तो 1 × 1 करेंगे, तो 1 × 1 करेंगे तो ये 11 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद 4 गुना 4 करेंगे तो 16 होगा, और 3 गुना 7 करेंगे तो 21 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे दोस्तों 1/2 सबको जोड़ेंगे, 11 और 16 कितना हो जाएगा, और 21 हमारे पास है, 16 11 21 जोड़ेंगे, 6 1 7 1 8 हो जाएगा, 2 1 3 और 1 4, यानी कि 48 हो जाएगा। तो गुना 48 लिखेंगे। और अब क्या करेंगे इसको दोस्तों, ये 2 से 48 को कटा देंगे 24 बार में, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों 24 वर्ग मात्रक, ठीक है। यहाँ पे मात्रक लिखना जरूरी है। और वर्ग कहाँ से आ गया, क्योंकि क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका आंसर आप देखे होंगे 8 9 में स्क्वायर में आता था, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो है दोस्तों आज की मेरी कहानी ख़त्म हो जाती है। अब फिर हम कल आपको एक नए अंदाज में मिलेंगे, नए तरीके से। तब तक आप इसको सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे, खाते पीते रहेंगे और स्वस्थ रहेंगे।